मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो ले गया हूँ प्यारे बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया था, पीरियडिक टेबल बनाया भी था। आज हम पीरियडिक टेबल में कुछ 7 पीरियड होते हैं, ये भी बताया था मैंने। अब 7 पीरियड का एक एक पीरियड वाइज हम डिटेल बताएंगे। हर पीरियड की प्रॉपर्टी, हर पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन का कैसे भराव होता है, एनर्जी लेवल n+l का रूल देते हुए लास्ट में से 7th पीरियड जो अंतिम 7th पीरियड है और 6th पीरियड है एक्टिनाइड, इन सब का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए। वैसे पढ़ते तो IIT JEE और नीट के भी बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन 11th क्लास का चूँकि है तो 11th क्लास के बच्चे खास तौर से पढ़ें और IIT JEE और नीट के बच्चे भी पढ़ें इसे, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि उनके लिए आ जाते हैं, तो उनके लिए सिलेबस में है भी। IIT JEE नीट के बच्चों के सिलेबस में भी है, वो भी बच्चे पढ़ते हुए नज़र आते हैं। चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये क्लास 11th के बच्चों का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ये। और उसमें लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल चल रहा था, उसके कुछ प्रॉपर्टी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन भी किया था और कुछ यहाँ भी होगा। देयर आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल। पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल में कुछ 7 पीरियड हैं, कुल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 36 रोज हैं। 7 कितने? 7। द लोकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन पीरियडिक टेबल टेल्स अस द क्वांटम नंबर n and l ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। किसी भी जो है पोजीशन पर पीरियडिक टेबल में किसी भी स्थान पर जो है जो एलिमेंट है और उसमें इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, पोजीशन लास्ट क्वांटम नंबर को बताता है n और l। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन लास्ट द क्वांटम नंबर्स ऑफ n and l ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल का बताता है, लास्ट ऑर्बिटल का बताता है क्वांटम नंबर। फर्स्ट पीरियड क्या है प्यारे बच्चों? जो है ये है फर्स्ट पीरियड, PERIOD, फर्स्ट पीरियड है ये फर्स्ट पीरियड है। इट करेस्पॉन्ड्स टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एनर्जी सेल, यानी K सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? K सेल में जाएगा, यानी n=1 में। एंड देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस पीरियड। इस पीरियड में प्यारे बच्चों देखा जाए 2 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s है, और दूसरा एलिमेंट है हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। सेकेंड पीरियड देखें, सेकेंड पीरियड, दिस पीरियड करेस्पॉन्ड्स टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड एनर्जी सेल, मीन्स l। K के बाद l आता है, l सेल, n=2। तो देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, 1 2s 3 2p। तो 2p का 3 ऑर्बिटल, 3a हो गया और 1 s का हो गया, 3 1 4 ऑर्बिटल कुल इस पीरियड में मिलेंगे। इन दिस पीरियड सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। इस सेकेंड पीरियड में प्यारे बच्चों आप नोट करते जाइए कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट कुल टोटल है, और जिसमें ये बेरिलियम है, लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s2। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। बोरान जो है ये हो जाएगा बेरिलियम 1s2 2s1 हो जाएगा ये। और बेरिलियम जो है ये लिथियम का हो गया 1s2 2s1, और बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरान
1:2:2 2p1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 2p ऑर्बिटल फिलिंग स्टार्ट्स। अब 2p ऑर्बिटल अभी तक तो यहाँ पे देखिए P1 बोरान से स्टार्ट हुआ है, बोरान से 2p ऑर्बिटल का भराव फिलिंग शुरू हुआ है। कार्बन में देखिए 1:2:2 2p2 हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 है, 1:2:2 2p3 हो गया। ऑक्सीजन में 1:2:2 2p4 हो गया। क्लोरीन में 1:2:2 2p5 हो गया। नियान में 1:2:2 2p6 हो गया। इस तरह से सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट के सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का भराव हो गया। और आपने देखा कि कुल अवेलेबल ऑर्बिटल जो हैं, अब अवेलेबल ऑर्बिटल केवल 4 हैं। कितने अवेलेबल ऑर्बिटल हैं? 4 हैं। 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव हुआ है। 4 में 1s का है और 3p का है। अब थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो दिस पीरियड करेस्पॉन्ड्स टू द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड सेल, यानी यम सेल यानी इक्वल टू 3। द थर्ड सेल यम है 9 ऑर्बिटल। इसमें कुल 9 ऑर्बिटल है। 9 ऑर्बिटल कौन है? 3s 3p एंड 5d। तो अकॉर्डिंग टू n + l रूल यानी एनर्जी लेवल रूल, द एनर्जी 3d ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल। द 4s ऑर्बिटल इज बिलोंग टू द फोर्थ पीरियड, है ना। तो प्यारे बच्चों 3d ऑर्बिटल का एनर्जी इतना हायर है कि चौथे पीरियड का जो 4s ऑर्बिटल रहता है उससे भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए 3d का भराव नहीं होता इस थर्ड पीरियड में। द थर्ड पीरियड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ ओनली 4 ऑर्बिटल, 1 3s और 3 3p। अब आप समझ सकते हैं कि थर्ड पीरियड में 3d ऑर्बिटल का भराव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी एनर्जी फोर्थ पीरियड के 4s ऑर्बिटल से भी ज़्यादा है, इसलिए 3d का भराव नहीं हुआ। एंड दस इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1:2:2 2p6 3s1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 1:2:2 2p6 3s2। एल्युमिनियम 13 1:2:2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन 1:2:2 2p6 3s2 3p2 एटॉमिक नंबर 14 है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 1:2:2 2p6 3s2 3p3 है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है 1:2:2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 1:2:2 2p6 3s2 3p5 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18 1:2:2 2p6 3s2 3p6। पूरा भर गया यहाँ पर। तो इस तरह से यह पीरियड एंड हो गया आर्गन पर। आर्गन पे यह पीरियड एंड हो गया। अब चौथा पीरियड स्टार्ट होता है। चौथे पीरियड में 3d का भराव होगा। हाँ तो बेटा चौथा पीरियड ये है। चौथा पीरियड दिस पीरियड करेस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल मीन्स n = 4, n = 4। n में होगा। दिस सेल है 16 ऑर्बिटल। देखा जाए इसमें 16 ऑर्बिटल हैं। 1 4s का, 3 4p का, 5 5d का, 7 4f का। द फिलिंग ऑफ 4d एंड 4f ऑर्बिटल डज नॉट अकर। ये बहुत ऊंची बात है कि फोर्थ पीरियड में 4d और 4f ऑर्बिटल का भराव नहीं होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल 5s 5वें पीरियड के, 5th पीरियड के 5s से भी ज़्यादा है। इनकी 4d की
4F की एनर्जी 5th पीरियड के 5S से भी ज़्यादा है, इसलिए इनका भराव 4th पीरियड में नहीं होता। किसका भराव? 4D का, 4F का। तो डज नॉट अकर इन दिस पीरियड सिंस दियर एनर्जीज आर हायर देन 5S ऑर्बिटल, मैंने पहले बता दिया था, विच लाइज इन 5th पीरियड। दिस पीरियड इन्वॉल्व फिलिंग अप 9 ऑर्बिटल। अब ने कैपिटल लेटर से लिख दिया है कि इस पीरियड में 9 ऑर्बिटल का भराव केवल होता है। 9 ऑर्बिटल कौन कौन है? 1 4S वाला है, 5 3D वाले हैं एंड 3 4P वाले। दिस पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। देखा जाए तो इस पीरियड में 18 एलिमेंट हैं। ये देखिए के और पोटेशियम और कैल्शियम यस ब्लॉक के हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक ये डी ब्लॉक के मैंने बना दिया है, डी ब्लॉक के हैं। अब आ गया पी ब्लॉक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, ये पी ब्लॉक के नीचे मैंने लिख दिया है। तो इसमें एस ब्लॉक में दो एलिमेंट, डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट 12 हो गए, और पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट 12 6 18 एलिमेंट हो गए। तो इस तरह से ये रहे। लेकिन यहाँ पर जो डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में 4D 4F ऑर्बिटल्स आर नॉट फिल्ड बिकॉज दियर एनर्जीज आर हायर देन 5S ऑर्बिटल। मैंने पहले कहा दिया था, ये खूब जीके में आता है कि किस पीरियड में 4D और 4F का भराव नहीं होता है, वह कौन है? चौथा पीरियड। अब एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, 22, टाइटेनियम 23, वेनाडियम, क्रोमियम 24, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकिल, 29 कॉपर, 30 जिंक, 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सेलेनियम, ब्रोमीन का 35, क्रिप्टन का 36, ये लिखा हुआ है। अब 5th पीरियड में प्यारे बच्चों, 5th पीरियड में वही 4D और 4F का जो रखा था नहीं, उसका भराव यहाँ पर होगा। द फिफ्थ पीरियड लाइक 4th पीरियड आल्सो कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। इसमें भी 18 एलिमेंट हैं। ओनली 9 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। 9 ऑर्बिटल यहाँ भी अवेलेबल हैं फॉर फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स। वन जो है 5S वाला है, 5 4D वाला है एंड 3 5P वाले हैं। इट बिगिन्स विथ रूबीडियम, या रूबीडियम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है। आफ्टर फिलिंग ऑफ 5S ऑर्बिटल द फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल स्टार्ट। अब देखिए 4D ऑर्बिटल यहाँ आके स्टार्ट हो रहा है भराव, जो कि 4th पीरियड में नहीं हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है। जब जो है 5S ऑर्बिटल भर जाएगा, आफ्टर फिलिंग ऑफ 5S ऑर्बिटल द फिलिंग ऑफ, क्योंकि 4D का एनर्जी लेवल 5 से ज़्यादा था ना, तो पहले 5S भरेगा, तब फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल स्टार्ट्स एट द इट्रियम 39 एंड एंड्स द कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। दीज 10 एलिमेंट्स कॉल्ड 4D ट्रांजिशन सीरीज। ये 10 एलिमेंट जो हैं डी ब्लॉक के, इनको 4D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, जो कि 5वें पीरियड में हैं। 5वें पीरियड के जो 10 एलिमेंट हैं वो 4D ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। देयर आफ्टर द फिलिंग ऑफ 5P ऑर्बिटल स्टार्ट्स एट इंडियम एटॉमिक नंबर 49 एंड एंड्स एट जेनान एटॉमिक नंबर 54। 5th एनर्जी लेवल N5 इज स्टार्टेड फिलिंग। अब देखिए यहाँ पर एस ब्लॉक में रूबिडियम स्ट्रांसियम है, 2 एलिमेंट यहाँ हो गए 37 38। अब इट्रियम, जिरकानियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, र्यूथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये 10 एलिमेंट्स हैं डी ट्रांजिशन 4D ट्रांजिशन सीरीज के हैं। 10 एलिमेंट 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 एटॉमिक नंबर है। अब पी ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ से, ये इंडियम, टीन, एसबी, टेलुरियम, आयोडीन, जेनान, ये 49 50 51 52 53 54 पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इस तरह से देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये 4D ट्रांजिशन सीरीज हैं जो 10 एलिमेंट हैं यहाँ पर। 6 एलिमेंट की बात किया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर अब लैंथेनाइड सीरीज आ जाएगा। 14 एलिमेंट को N+L अब बाउ प्रिंसिपल के अगेंस्ट रखा गया है। द 6th पीरियड करेस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ द
sixth energy level n is equal to 6, since in this period only 16 orbitals are available for filling with electrons। 16 ऑर्बिटल कौन है? 16 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। 1 6s वाला, 7 4f वाला और 5 5d और 3 6p वाले ऑर्बिटल हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन भरना है। ज़्यादा ऑर्बिटल है, 16 ऑर्बिटल है। देयरफॉर 6 पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। इट बिगिन्स विथ सीजियम। सीजियम से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इंटर्स द 6s ऑर्बिटल एंड एंड्स अप विद द रेडॉन। एटॉमिक नंबर 86 in which the filling of 6p orbital is complete. In this period, after filling up 6s orbital, the next electron 57th enters the 5d orbital। अब देखिए 5d ऑर्बिटल अगेंस्ट द अबाउ प्रिंसिपल मैंने बताया था प्रिंसिपल। देयर आफ्टर द फिलिंग ऑफ 7 4f ऑर्बिटल बिगिंस विद सेरियम से स्टार्ट होता है, जो कि यह ब्लॉक में नीचे पीरियडिक टेबल के नीचे अलग फ्रेम में रखा गया है। एंड एंड्स अप विद द ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 71। These 14 elements constitute the first 4f inner orbital। इन 14 एलिमेंट को हम पहला 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज कहते हैं, या लैंथेनॉइड कहते हैं, या इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं। लैंथेनाइड कहे या लैंथेनॉइड्स, या फिर कहे 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। देखिए 4 नाम याद रखिए। ये 14 एलिमेंट जो हैं 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहे जाए, या फिर लैंथेनाइड कहा जाए, या तो लैंथेनॉइड कहा जाए, क्योंकि लैंथेनम के बाद ही आते हैं। Thereafter filling up the 5d orbitals which started at the lanthanum continues from hafnium। इसके बाद जब ल्यूटेटियम में भर जाता है पूरा इलेक्ट्रॉन, तो ल्यूटेटियम के बाद हैफनियम में इलेक्ट्रॉन इंटर करना शुरू कर देता है, एटॉमिक नंबर 72 एंड टू मरकरी तक भरता है। एंड दीज 10 एलिमेंट्स कॉल्ड 5d ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हैफनियम से लेकर के ये मरकरी तक जो 10 एलिमेंट हैं, इनको 5d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इस सबको भर जाने के बाद तब लास्ट में प्यारे बच्चों जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं 6p ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाता है। ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम थैलियम एटॉमिक नंबर 81 एंड एंड्स विद रेडॉन एटॉमिक नंबर 86। ये सब काफ़ी लंबा रहा है, ये पीरियड सबसे लॉन्ग पीरियड है, और 7th पीरियड भी लॉन्ग पीरियड है। तो 7th पीरियड करेस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ द 7th एनर्जी लेवल। इसमें सातवां एनर्जी लेवल का भराव शुरू हो जाता है। लाइक 6th पीरियड इट आल्सो कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। इसमें भी छठे पीरियड की तरह इसमें भी 32 एलिमेंट हैं। छठे पीरियड कहिए चाहे आवर्त कहिए हिंदी में, है ना। इसमें 32 एलिमेंट होते हैं करस्पॉन्डिंग टू 16 ऑर्बिटल। इसमें भी 16 ऑर्बिटल होते हैं, कुल 16 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक 7s वाला, 7 5f वाला, 5 6d वाला और 3 7p वाला ऑर्बिटल होते हैं। इन दिस पीरियड आफ्टर द फिलिंग ऑफ 7s ऑर्बिटल, इस पीरियड में सबसे पहले 7s ऑर्बिटल भरेगा ऑफ द नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स 89th 90th 89 और 89वां और 90वां 2 इलेक्ट्रॉन इंटर टू द 6d ऑर्बिटल्स अगेंस्ट द अबाउ प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अबाउ प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटर करेंगे बाकी 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देयर आफ्टर द फिलिंग ऑफ 7 5f ऑर्बिटल। तो 7 5f ऑर्बिटल 7s तो हो गया। अब जो 7 थे 5f ऑर्बिटल हैं, 5f ऑर्बिटल के 7 ऑर्बिटल हैं, उनका भराव शुरू हो जाता है विद प्रोएक्टिनियम एटॉमिक नंबर 91 है, एंड एंड्स विद द लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103। आल्दो थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है ना, डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द 5f ऑर्बिटल। थोरियम का एटॉमिक नंबर देखिए, बड़ी ऊंची बात है यहाँ पर। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है,
लेकिन 5s ऑर्बिटर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम f ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। थोरियम का एटॉमिक नंबर, फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, लेकिन इसके 5s ऑर्बिटर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसे f ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। ऐसा क्यों? सिंस इट्स प्रॉपर्टीज आर मोर सिमिलर विद द f ब्लॉक एलिमेंट्स दैन d ब्लॉक एलिमेंट। इसके बावजूद भी इसकी बहुत सी ढेर प्रॉपर्टी f ब्लॉक एलिमेंट से काफ़ी मिलती जुलती हैं, d ब्लॉक से उतना नहीं। तो इस तरह से दीज 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 constitute second 5s inner transition series which commonly called actinides or actinoids. These mostly man-made radioactive elements. ये ज़्यादातर ये man-made एलिमेंट हैं और रेडियो एक्टिव इन नेचर है। प्यारे बच्चों, एक समरी दे रहा हूँ। ये पीरियड है, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, किस पीरियड में कौन एनर्जी लेवल का भराव हो रहा है। देखिए, और कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें, कितने इलेक्ट्रॉन या कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट कहिए। अब जैसे पहले पीरियड की बात करिए, पहले पीरियड में जो एनर्जी लेवल है वह एक ही है। इसी पहले एनर्जी लेवल का भराव होता है। पहले पीरियड में पहले एनर्जी लेवल का भराव होता है और एक ऑर्बिटल अवेलेबल होता है 1s, है ना, और इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब दूसरे पीरियड में देखा जाए तो दूसरे पीरियड में दूसरे सेल का भराव होता है। दूसरे सेल के सभी ऑर्बिटल का भराव होता है। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं दूसरे सेल के? 2s एक और 2p जो कि 3 ठे होता है। 2p 3 होता है, 3 ठो p और एक s, 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं। और इसमें प्यारे बच्चों कुल 6 2 8 एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं। अब तीसरे पीरियड का मतलब तीसरे सेल का भराव होगा n=3 इसमें कुल कितने ऑर्बिटल होंगे? इसमें भी वही होंगे, इसमें भी 4 ही ऑर्बिटल हैं। देखिए, एक s का है, एक 3s का है और 3 3p के हैं, तो 4 हो गए। तो इसमें भी 6 2 8 एलिमेंट होंगे। और चौथे पीरियड की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बात है बेटा, मैंने पहले बता दिया था कि चौथे सेल के ऑर्बिटल का भराव होगा है। तो इसमें बहुत से सेल, लेकिन इसमें देखिए एक 4s ऑर्बिटल होगा, 3d ऑर्बिटल होंगे और 4p ऑर्बिटल होंगे, बस इतना ही अवेलेबल होंगे। बाकी ऑर्बिटल का भराव नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुल 2 10 और 6 18 एलिमेंट हैं इसमें। पाँचवें पीरियड में पाँचवें सेल के ऑर्बिटल का भराव होगा 5s में, 4d में और 5p में, है ना। मैंने बताया था कि जो चौथा पीरियड था, चौथे पीरियड में 4d का भराव नहीं हो पाता था, क्योंकि 4d का एनर्जी 5s से भी ज़्यादा था, है ना। इसी तरह से तीसरे पीरियड में 3d का भराव नहीं होता था, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती थी। ये बात क्लियर हो गई। अब सोचिए कि 3d में 3s 3p भर रहा है, तो 3d भी भर जाना चाहिए था। जैसे 3s भरा, 3p भरा, तो 3d भर जाना चाहिए था, लेकिन 3d यहाँ नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए पहले 4s भरेगा तब 3d आएगा, चौथे पीरियड में आके भरेगा। इसी प्रकार चौथे पीरियड का जो 4d है वो चौथे पीरियड में नहीं भर पा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी पाँचवें पीरियड के 5s से ज़्यादा हो रही है ना। 5s भरेगा तब 4d का नंबर आएगा 4p, है ना। तो 5d भी होगा इसका मतलब। तो 5d की एनर्जी 6 पीरियड के 6s से ज़्यादा है, तो तब पहले 6s भरे, 4f भरे, तब फिर 5d भरेगा, 6p भरेगा लास्ट में।
ये 6 पीरियड के, इसमें कुल 32 एलिमेंट हैं, 2, 14, 10, 6, 32 एलिमेंट आप नोट कर लीजिए अपना। अब 7th पीरियड में 7th सेल के सभी ऑर्बिटल भरेंगे, 7s 5f, कुल 16 ऑर्बिटल हैं, 6d 7p, 32 एलिमेंट इसमें भी हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।